है गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम गुरुजी बाय मिसर। गाइस, यूपीएससी पीईटी एग्जाम 2022 के लिए आपका मॉडल पेपर का सेट स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि आपकी परीक्षा नज़दीक है, तो इसमें आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई हमने आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है। आइए आज की इस बेहतर क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप सभी को मैं सबसे पहले आगे बता ही दूँ कि गाइज आपके लिए चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपीएससी पेट एग्जाम 2022 प्रैक्टिस सेट। ये गाइज आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा गाइज आपको इंडियन हिस्ट्री की जो क्लासेस हैं ये मिल जाएंगी 34 क्लासेस। और गाइज प्रैक्टिस सेट जो है आपको ये मिल जाएगा 20 प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और ये भी प्रैक्टिस सेट आज आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जाकर के हर एक क्लास को, हर एक प्रैक्टिस सेट को क्रम के अनुसार देख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। आइए आज की इस बेहतर क्लास की शुरुआत करते हैं। प्यारे भाई, क्लास खत्म होने के बाद अपना स्कोर जरूर बताइएगा। साथ में ये भी आप बताइएगा कि आपको हमारी क्लास जो है ये कैसी लगी। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, तो ये गाइस हम 5 क्वेश्चन पहले आपके भारतीय इतिहास से कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद एक एक टॉपिक हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था। मेरे प्यारे भाई, अगर आप हमारे साथ बहुत दिन से जुड़े हुए हैं तो आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, आपको याद होगा। गौतम बुद्ध के गाइस जन्म, इनके मृत्यु और गाइस इन्होंने जहाँ पर ज्ञान अर्जित किया और इन्होंने जहाँ पर उपदेश दे, इस पर गाइस मैंने एक ट्रिक बताई थी। गौतम जन्म में लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी और कुशीनगर में जान। ये मैंने आप सभी को ट्रिक बताई थी मेरे प्यारे भाई। कहने का मतलब है महात्मा बुद्ध जी का जन्म जो ये लुम्बिनी में हुआ, गौतम जन्म में लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान यानी उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की, सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। तो मैंने ट्रिक आप सभी को बता रखी है कि गौतम जन्म में लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी, कुशीनगर में जान। तो मेरे प्यारे भाई 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने, सिराज ए हिंद के नाम से विख्यात जौनपुर नगर की स्थापना जो है ये किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। सिराज ए हिंद के नाम से विख्यात जो जौनपुर नगर है इसकी स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा गाइस यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र बता रहे हैं कि सिराज ए हिंद यानी कि जौनपुर नगर की स्थापना जो है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई मित्र, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई मित्र ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन बता रहे हैं कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने कि किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? मेरे प्यारे भाई, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस बेहतर क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। एंड जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा डियर, वो हो जाएगा हुमायूं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, हुमायूं के शासनकाल के दौरान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। सबसे पहले भारत आने वाले तथा गाइज सबसे बाद में भारत से जाने वाले, सबसे पहले आए ही थे गाइज और सबसे बाद में गए भी थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो थे गाइज पुर्तगाली। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात आप और याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई कि पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था ये गाइज गोवा में था। कहाँ पर था? ये था गाइज गोवा में, ठीक है। तो आप इन बात को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। गाइज यहाँ पर हम क्वेश्चन
कंप्लीट कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। इसमें आपका क्वेश्चन है गाइस कि स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे एग्जाम की दृष्टि से। ये क्वेश्चन जो है गाइस ये आपका इंपॉर्टेंट क्वालिटी का है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए गाइस कि स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा डियर आपका हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस कि भगत सिंह निम्नलिखित में से किसके नेता थे। सही आंसर हो जाएगा आपका मेरे प्यारे भाई मित्र हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र बता रहे हैं कि भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के गाइस नेता थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1931 में। गांधी इरविन समझौता जो गाइस 1931 में हुआ। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला आपके सामने के रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय कौन थे। रॉलेट एक्ट जो है गाइस जब पारित हुआ तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे। इसका आंसर आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई एक बात आपको और सभी को बता दें कि गाइस आपके लिए पीटी का फुल प्रैक्टिस सेट डेली आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाता है। अगर आप बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस सेट को पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में इस क्लास की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर गाइस आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाय यरमी सर, यानी जो चैनल का नाम है सीधा आपको वही टेलीग्राम पर सर्च करना है। आपको गाइस टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप हमारी क्लास की पीडीएफ और गाइस यूपीएससी पीटी के लिए फुल प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किसने किया था। बताइए राइट आंसर क्या होगा। बताइए गाइस भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किसने किया था। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा एनी बेसेंट ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला गाइस क्वेश्चन है ज्योग्राफी से रिलेटेड। इसका आंसर आप बताएंगे अधिकांश मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में घटित होती हैं और इसका तापमान जो है ये ऊंचाई के साथ कैसा होता है या फिर इसके साथ क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। माय डियर याद रखिएगा अधिकांश मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में घटित होती हैं और इसकी वजह से गाइस जब ऊंचाई के साथ जब ये घटित होंगी तो इसका तापमान जो ये कैसा होगा गाइस ये जब ऊंचाई के साथ साथ घटता जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी गाइस जब ऊंचाई होगी तो उसके साथ साथ ये डिक्रीज होता चला जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखो गाइस लंदन जो ये टेम्स नदी के किनारे बसा है। वियना जो है गाइस ये बोल्गा नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क जो ये हडसन नदी के किनारे है। लेकिन गाइस जो बर्लिन है ये राइन नदी के किनारे नहीं है। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। अगला आपके सामने गाइस कि विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम माय डियर फ्रेंड्स। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर कौन सी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का वो हो जाएगा गाइस मिस्र में जो स्वेज नहर है ये विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि शब्द काला सोना जो है ये किसके लिए प्रयुक्त होता है। अब कहने का मतलब है गाइस कि हम काला सोना जो है ये किसे कहेंगे। पेट्रोलियम, ग्रेफाइट, कोयला या फिर कार्बन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर। फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा आपका जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि काला सोना जो है ये हम किसे कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस आपका जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं
तो मित्र देखो, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि काला सोना किसे कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम से बने उत्पाद को गाइस काला सोना कहा जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में गाइस जो है वो किन देशों से घिरा हुआ है। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए सभी मित्र। तो बताइए गाइस, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किन देशों से घिरा हुआ है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बांग्लादेश से। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, बांग्लादेश की जो कैपिटल है ये है गाइस ढाका, और वहाँ की जो करेंसी है वो है गाइस टका। ठीक है, ये दोनों बात आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगला गाइस क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम माय डियर फ्रेंड्स। चाहें तो आप इसको पेन डाउन कर लें या फिर गाइस आप इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी कर सकता है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा डियर, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। देखो गाइज, ये क्वेश्चन जो है ये भले ही आपको टफ लग रहा हो, लेकिन प्रश्न जो है गाइज ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो गाइज, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 244। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। या फिर गाइस क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। या फिर गाइस आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। किसी भी तरीके से गाइज आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं। फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुच्छेद 75 यानी आर्टिकल 75 के फर्स्ट में इसका वर्णन किया गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि लोकसभा में सामान्य सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना की अवधि जो है ये क्या है। लोकसभा में सामान्य सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है। 1 माह, 3 माह, 5 माह या फिर 6 माह। तो याद रखिएगा डियर, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस कुल मिलाकर के 1 माह है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की बात करता है। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की बात करता है, इसका आंसर आप बताएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो जो भी डियर प्यारे भाई मित्र क्लास को लाइक नहीं किए, मैं एक बार सभी दिल की गहराई से क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे। और जो भी मित्र प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट किए मैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले और आप क्लास को क्रम के अनुसार देख सकें। तो प्लीज़ जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए मैं सब्सक्राइब कर लेंगे, एंड जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर देंगे। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा डियर आपका, वो हो जाएगा गाइस सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला गाइस क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन है, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं गाइस कि 5-5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 5-5 मार्क्स के। तो इसलिए गाइस हम यहाँ पर सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से बता दूँ आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही कि गाइस आपके लिए जो PET की प्रैक्टिस क्लासेस हैं गाइस, इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और मैंने आपको शायद दिखाया भी है शुरुआत में ही। तो गाइस आप प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर के हर एक क्लास को क्रम के अनुसार पढ़ सकते हो, ठीक है, ताकि गाइस आप उस प्रैक्टिस को देखिए और
गाइस मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि अब पूरा विश्वास है कि अगर आप लगभग 20 या 22 प्रैक्टिस आपका हो गया होगा, अगर आप 20-22 जितने प्रैक्टिस मैंने करवाए सारे कर लोगे गाइस, तो निश्चित है कि एग्जाम में आपको बेहतर क्वेश्चन देखने को मिल पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी मित्र सारी क्लास को जरूर देखिएगा। सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है, या फिर गाइस क्वेश्चन ये कहा जाए कि पादप की कोशिका भित्ति जो है ये मुख्यतः किससे बनी होती है, लिपिड या फिर विटामिन, सेल्यूलोज या फिर प्रोटीन, बताएंगे सही आंसर। तो देखो गाइस जो पादप की कोशिका भित्ति होती है ये बनी होती है गाइस सेल्यूलोज की। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला है कि कोहरा, बादल, कुहासा, ये सभी जो है गाइस ये किस प्रकार के उदाहरण हैं। अब अगर आप ध्यान देंगे मेरे प्यारे मित्र तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। देखो गाइस कोहरा, बादल, कुहासा ये सभी जो है गाइस ये एरोसॉल के उदाहरण हो जाएंगे। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। कहने का मतलब है कि इसमें कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। गाइज मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि गाइज मैं ये सोचता हूँ कि आपके लिए साइंस की एक महामैराथन क्लास लाई जाए। लगभग 5-6 घंटे की आपकी क्लास होगी साइंस की, और वो क्लास आपकी होगी UPSSC पेट स्पेशल, यानी UPSSC PET एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस की महामैराथन क्लास मैं आपके लिए लाना चाह रहा हूँ। तो गाइज क्लास लाना उचित होगा या नहीं, इस पर अपनी राय जो है वो वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी जान सकूँ कि अगर आप सभी की इच्छा हो तो मैं क्लास ला सकूँ। तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाई कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिए कि आपको साइंस की जो महामैराथन क्लास में लाने की सोच रहा हूं गाइस वो आपको मिलनी चाहिए या नहीं, इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, हम आपके कमेंट की गाइस इंतजार करेंगे। बताएंगे कि कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। सही आंसर हो जाएगा डियर, यहाँ पर आपका हो जाएगा। देखो गाइस मलेरिया, पेचिस या फिर कहा जाए अमीबिसियासिस, ये जो है गाइस ये आपके प्रोटोजोआ जनित रोग है, लेकिन पोलियो जो है ये प्रोटोजोआ जनित रोग बिल्कुल भी नहीं है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला, ऊर्जा की आवश्यकता के लिए केवल ग्लूकोज का उपयोग होता है किसके द्वारा। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए केवल ग्लूकोज का उपयोग होता है और ये किसके द्वारा होता है, ये आपसे पूछा गया है। प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सही आंसर हो जाएगा आपका डियर, वो हो जाएगा यहाँ पर जो भी मित्र प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि ऊर्जा की आवश्यकता के लिए ग्लूकोज का जो उपयोग है गाइस यकृत के द्वारा होता है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने कि आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। वैसे गाइस कहा जाए तो ये सामान्य क्वेश्चन है, हर एक मित्र इसका आंसर जानते होंगे, फिर भी आपके प्रैक्टिस सेट में आया है तो जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब देखो गाइज आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, वो होता है गाइज घेंघा। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका घेंघा रोग। जो भी प्यारे भाई मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है गाइज, मैंने यहाँ पर जो हिंदी लिखा गया था वो स्किप कर दिया है, ठीक है आप देख सकते हैं। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो है ये किसके आधार पर होता है, बताएंगे। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। डियर यहाँ पर याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस क्रिया के आधार पर। किसके आधार पर होता है, क्रिया के आधार पर। हिंदी में जो गाइस शब्द के लिंग का निर्धारण है ये होता है क्रिया के आधार पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कि जो किसी के उपकार को याद रखता हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा। जो किसी के उपकार को याद रखता हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं। 37 नंबर का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका कृतज्ञ। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला कि ग्रीस के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। मेरे प्यारे मित्र क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ग्रीस के लिए जो सही संधि विच्छेद होगा ये क्या होगा, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का, वो हो जाएगा गाइस गिरिधनीश। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। अगला है कि शुद्ध शब्द छांटिए, यानी वर्तनी की दृष्टि से इसमें जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 39 फटाफट आंसर दीजिए। अब देखो गाइस यहाँ पर जो मुमूर्षु लिखा गया ये आपका शुद्ध है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। अगला गाइस कि शुष्क का विलोम क्या होगा।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम माय डियर फ्रेंड्स, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। शुष्क का विलोम क्या होगा? याद रखिएगा डियर, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस यहाँ पर आर्द्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मेरे प्यारे मित्र, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो गाइज, यहाँ पर सही सुमेलित नहीं। देखो पूर्व मध्य रेलवे जो है गाइज ये हाजीपुर बिल्कुल सही है। पूर्व रेलवे जो है कोलकाता। पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर। जबकि दक्षिण पूर्व रेलवे गोरखपुर बिल्कुल नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। अगला कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यानी NRC जो गाइज है NRSC जो है ये कहाँ पर स्थित है? या गाइस कहा जाए तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये है हैदराबाद में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? मैंने अभी अभी आप सभी को बताया था मेरे प्यारे भाई, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। ये गाइज आपके सामान्य जागरूकता से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो बांग्लादेश की जो मुद्रा है गाइज ये है टका। मैंने आपको बताया राजधानी ढाका, और गाइज जो मुद्रा है वो है टका। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं टका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइज की लोक नृत्य का एक रूप बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। देखो गाइज बिहू जो है ये कहाँ है गाइज? ये है असम का। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कि विशाख दत्त रचित प्राचीन नाटक मुद्राक्षस का विषय किस पर आधारित था? कहने का मतलब ये है कि मुद्राक्षस की रचना विशाख दत्त के द्वारा की गई, और मुद्राक्षस जो है ये किस पर आधारित है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। सही आंसर हो जाएगा डियर, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दरबार के षड्यंत्रों पर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला गाइस की दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि गाइस सार्क जो है इसकी स्थापना कब की गई? सार्क की स्थापना कब की गई? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 66। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई 1985 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला कि गोल्डन लैंड ये जो है ये किस देश का एक लोकप्रिय उपनाम है? गोल्डन लैंड जो है गाइज या कहा जाए गाइज आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि स्वर्ण भूमि। स्वर्ण भूमि जो है ये किस देश का एक लोकप्रिय नाम है, उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा डियर, वो हो जाएगा आपका म्यांमार का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो गाइज है नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है ये कहाँ पर है? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन देखो गाइज नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए। एनडीए कहाँ का गाइज? यहाँ पर जो एनडीए ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पर होती है? खड़गवासाला में होती है ना। करेक्ट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला कि इंडिया विंस फ्रीडम ये पुस्तक जो है गाइज इसके लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा डियर, करेक्ट आंसर हो जाएगा जो इंडिया विंस फ्रीडम इसके जो गाइस लेखक हैं ये कौन है? सही आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला गाइस की नंदी पहाड़ियाँ जो हैं ये कहाँ स्थित है? याद रखिएगा डियर, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नंदी पहाड़ियाँ जो है गाइस ये कर्नाटक में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके सामने उत्तरमाला। इसकी पीडीएफ जो है गाइस ये आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर जाकर के आप इसकी पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और गाइस जो मैंने आपसे पूछा है यूपीट्रिपल पीईटी के लिए गाइस आपकी जो साइंस की महामैराथन क्लास गाइस उस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। हम आपकी गाइस कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे। तो गाइस आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ये भी बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करके ही जाना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि गाइस जैसे ही क्लासेज अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।